तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे द एमसिन शो का एपिसोड 19 डांसिंग पपेट के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट हम देखते प्रिंसेस आइरिस को प्रैक्टिस करते हुए, और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि आइरिस बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, और जैसे वो बड़े हो रही थी वो अपनी फैंसी की वजह से अपना नाम बना रही थी, और सभी लोग उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अब आइरिस वो चीज़ नहीं कर पा रही थी जो वो करना चाहती थी, और अल्फ़ा से मिलने के बाद उसे लिमिट पता चलती है, और वो डिवाइन टीचिंग का सच जाना चाहती थी, पर उसके फादर इसके अगेंस्ट थे, एज उनके पास पावर नहीं थी डिवाइन टीचिंग को फेस करने की, और अगर ऐसा करते हैं तो किंगडम डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इस चीज़ से आइरिस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, और वो प्रूव करना चाहती थी कि उसके पास पावर थी। और वहीं बुशन फेस्टिवल में सभी लोग तैयारी कर रहे थे, एज दोनों किंग वहाँ पे आने वाले थे, और सिड वापस वीआईपी एरिया में आता है अपनी बहन का मैच देखने के लिए। और आइरिस और सिड बात कर रहे थे, बट तभी बैट्रिक्स वहाँ पे आती है, एज आइरिस ने उसे इनवाइट किया था। और बैट्रिक्स को देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा इंट्रीग्यूड थे और उससे बात करना चाहते थे, और आइरिस और बैट्रिक्स के बीच में सिड एक बैकग्राउंड कैरेक्टर लग रहा था, और इस चीज़ को सिड बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा था। और जब सही बैट्रिक्स से पूछते हैं वो किस पार्टिसिपेंट पे ध्यान दे रही थी, वो उन्हें बताती है कि सिड ने उसकी टेंशन ग्रैब की थी, और उसके अकॉर्डिंग बड़े होकर सिड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एंड ऑब्वियसली इस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था। और वहीं पे परवशिष्ठ उन्हें किंग को कुछ ड्रग्स देता है, जिन ड्रग्स की मदद से वो एक पपेट बन गया था, जो वही चीज़ करता था जो उसे ऑर्डर की गई थी। और परवशिष्ठ श्योर था कि वहाँ पे रोज़ आएगी अपने फादर को बचाने के लिए, और हमें पता चलता है कि उसे की चाहिए थी, और साथ में रोज़ पोजेस थी, तो उसे यूज़ करना चाहता एज अ मटीरियल कल्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए। और अगर रोज़ वहाँ पे नहीं आती तो पपेट किंग को यूज़ करेगा मिडल किंग को मारने के लिए, जिस वजह से दो किंगडम के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली ओरियन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट इस चीज़ से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज उसने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर दी थी मिडल के किंग के रूप में एक पपेट रूलर इंस्टॉल करने की। और अगर वो आइरिस के मैच के दौरान एक्ट करता है तो उसके प्लान के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए सक्सेसफुल होने के। लेकिन इस सब चीज़ में मुंदानी मैन एक बहुत बड़ा वेरिएबल था, एज उसने कोशिश की थी उसका पता लगाने की, बट उसे कुछ भी नहीं मिला था। और अब वो श्योर था कि मुंदानी अंडरवर्ल्ड का रेजिडेंट था, और वो भी डेंजरस पोजीशन पे, और समझ नहीं आ रहा था कि अंडरवर्ल्ड मूव क्यों कर रहा था। और उसने बहुत से सोल्जर डिप्लॉय किए थे, बट वो अभी भी वरीड था शैडोलैंड के बारे में। ऐसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, एज अभी के लग रहा था कि वो काम कर रहे थे रोज़ के साथ में। और जैसे वो वीआईपी एरिया में आता है, बैटल्स किंग को देख के कहती है कि वो स्टिंग कर रहा था, जिस पे परवशिष्ठ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट जिससे पता चलता है कि वो बैट्रिक्स दी वॉर गॉडेस थी, वो डर के मारे वहाँ से चले जाता है। कोई कल्ट में बिलीव था कि बैट्रिक्स ने खुद से ही अपने हीरो के ब्लड को अवेकन किया था, और बैट्रिक्स भी उसके लिए एक वेरिएबल थी, और वो उसे एलिमिनेट करना चाहता था। लेकिन उसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि वो इसे कैसे करेगा, एज बैट्रिक्स आइरिस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और अब वो मिडल किंग को एसनेट करने के प्लान पे भी डाउट कर रहा था। और अब बस एक वे में ही वो सक्सेसफुल हो सकता है, और वो था अगर रोज़ वहाँ पे आती है, एस तभी अपने प्लान को प्रोसीड कर सकता है जैसा उसने शुरू से प्लान किया था। और वहाँ पे क्लियर का मैच स्टार्ट हो जाता है, एंड ऑल्दो क्लियर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, वो परवशिष्ठ के लिए कोई भी थ्रेट नहीं थी, और क्लियर इस मैच को बहुत ज़्यादा ईजिली जीत जाती है। और अब टाइम था आइरिस और मुंदानी के मैच का, और सिड वहाँ से वापस भाग जाता है एक एक्सक्यूज़ बना के, ताकि वो फाइट कर सके। और सही वहाँ पे चीयर कर रहे थे आइरिस के लिए, और आइरिस के लिए चीज़ उसकी स्ट्रेंथ और उसका मिशन था, एज वो चाहती उन्हें बिलीव कराना कि जब तक उनके पास आइरिस थी
तब तो मिड का किंगडम सेफ था और इस चीज़ के लिए उसे मैच जीतना पड़ेगा और उसे पता नहीं था मुंदाने के स्ट्रेंथ का, एज वो सेंस नहीं कर पा रही थी उसकी स्ट्रेंथ को, बट उसे ये चीज़ पता थी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट स्टिल कॉन्फिडेंट थी कि उसे बीट कर सकती है। और जो ये मुंदाने हाइड कर रहा है उसे कोई चांस नहीं देगी उसे रिवील करने का, एज वो प्लान कर रही थी मैच के स्टार्ट से ही अपना पूरा दम लगाने का। और वहाँ पे क्लेयर सीट पे फिर से गुस्सा आती है, एज वो अपनी सीट पे नहीं था और उसे ढूंढने निकल जाती है। और हम देखते हैं रोज़ को अरियाना की ओर आते हुए, और वहाँ पे फाइनली आयर्स और मुंदाने का मैच स्टार्ट हो जाता है। और आयर्स चाहती थी इस मैच को बस एक स्ट्राइक में एंड करना, बट वो बैक ऑफ करती है, एज वो इंस्टिंक्टिवली अपनी डेथ को सेंस करती है। और जब भी वो ट्राई कर रही थी उसे अटैक करने का, उसे हेलुसिनेशन हो रहा था कि मुंदाने उसे स्ट्राइक कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग पूरा अरीना ही मुंदाने के स्वॉर्ड की स्ट्राइकिंग रेंज में था। और ये चीज़ आर्टिफैक्ट वैसी पॉसिबल नहीं थी, बट ये मुंदाने के ट्रू स्किल्स थे। लेकिन सभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक थे और वो इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि आयर्स मुंदाने से डर रही है। और ये सब सुन के आयर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और पावर अप करती है, एज अब उसे परवाह नहीं थी कि मुंदाने मैन की स्ट्राइक उसे एक्चुअली हिट कर रही थी या सभी एल्यूजन थे। वो बस उन सबको स्ट्राइक डाउन करना चाहती थी और वो ट्राई करती है उसे अटैक करने का, बट तभी वो देखती है कि मुंदाने ने अभी तक अपनी स्वॉर्ड भी ड्रॉ नहीं की थी, और जो भी अभी तक हो रहा था वो सभी एल्यूजन था। एज जब भी मुंदाने थोड़ी मूवमेंट कर रहा था वो इन चीज़ों को देख रही थी जो वहाँ पे नहीं थी, और इसके बाद मुंदाने उसके अटैक को डॉज करके उसे ईजिली डिफीट कर देता है, जिस पे वहाँ पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। और आयर्स के फादर उस पर डिसअपॉइंट होके वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ तक कि परवशिष्ट भी इस पे बिलीव नहीं कर रहा था कि आयरस इतने जल्दी हार गई थी, पर उसके अकॉर्डिंग भी ये मुंदाने के ट्रू स्किल्स थे जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स के लिए भी पॉसिबल नहीं थे। लेकिन बैट्रिक्स फिर भी उससे फाइट करना चाहती थी, और दूसरे प्रिंसेस रोज वीआईपी एरिया की ओर आ रही थी, और वहीं पे शैडो गार्डन परवशास्ट के सभी सोल्जर्स को मार रहे थे, और उसे कहते हैं अपना मिशन फुलफिल करने के लिए। और रोज़ को वहाँ पे देख के परवशास्ट बहुत ज़्यादा खुश था, और रोज़ अपने फादर से माफ़ी मांगती है जो भी उसने किया था या जो भी वो करने वाली थी, एज उसने बहुत सी मिस्टेक्स की थी और अभी वो एक और मिस्टेक करने वाली थी, बट एज अ प्रिंसेस और उसकी बेटी होने के नाते वो उस बात पे चलेगी जिस पे वो बिलीव करती है। और तब इसके फादर भी कुछ मोमेंट के लिए अपने सेंस में वापस आते हैं और उसके सारे सिंस के लिए उसे फॉरगिव करते हैं, और साथ में उसे बताते हैं कि उससे कितना प्यार करते थे। और ये चीज़ सुन के रोज़ अपने फादर को स्टैप कर देती हैं, और परवशिष्ट बिलीव नहीं कर पा रहा था कि रोज़ ने फादर को मार दिया था, और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। रोज़ ने सारे प्लान्स को रुइन कर दिया था, लेकिन रोज़ के अकॉर्डिंग ये उसका लास्ट एक्ट था और वो अपने आप को भी मारना चाहती थी। तो परवशिष्ट अपने फोर्स को कहता है उसे स्टॉप करने के लिए, बट तभी मुंदाने वहाँ पे आके उसे पूछता है कि यही उसकी चॉइस थी, और परवशिष्ट से फॉलोअर्स को मार देता है। और फाइनली वो अपने आप को रिवील करता है एज शैडो, लेकिन रोज़ के लिए वो था स्टाइलिश बैंडिट स्लेयर। एज ए बचपन में उसे बैंडिट्स ने किडनैप किया था, सिड ने सभी बैंडिट्स को मार के उसे फ्री कर दिया था, और उस टाइम सिड के कोई भी नाम चूज़ नहीं किया था, तो अपना को इंट्रोड्यूस करता है एज स्टाइलिश बैंडिट स्लेयर। और उस दिन सिड की ब्यूटीफुल फेंसिंग देख के रोज़ डिटरमाइन थी फेंसिंग का पाथ फॉलो करने के लिए, और सिड आज भी इविल के अगेंस्ट लड़ रहा था, लेकिन रोज़ अपनी लाइफ एंड करना चाहती थी, और उसे पता था कि वो फाइट कर सकती है, बट वो बहुत ज़्यादा स्केयर्ड थी। लेकिन सिड के अकॉर्डिंग उसकी फ़ाइट एंड नहीं हुई थी, और ये चीज़ सुन के रोज़ वहाँ से भाग जाती है,
और परवशिष्ट उसे रोकना चाहता, लेकिन शैडो के वहाँ होते हुए वो कुछ भी नहीं कर पाता। एज एक्स के सोल्जर फॉलोअर्स सारे मर चुके थे, लेकिन तभी बैट्रिक्स वहाँ पे आके सिर से लड़ना स्टार्ट करती है। एज एक तो उसे सच्चाई पता नहीं थी और दूसरा वो उससे लड़ना चाहती थी, और ये चीज़ देखे परवशिष्ट वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एपिसोड एंड होता है सिर्फ बैटल्स की फाइटिंग के साथ में। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और हम देखते आइरिस को जो कि प्रूव करना चाहती है कि उसके पास पावर है किंगडम को सेफ रखने के लिए, और सभी लोग उसे बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी, बट यही चीज़ उसे नेगेटिव इफेक्ट कर रही थी। और साथ में हम देखते हैं रोज़ को जो फादर को मारती है उसके और किंगडम की भलाई के लिए, और मरने से पहले उसके फादर साइंस में वापस आके उसे माफ़ करते हैं, जो हमें शो करता है उनके बीच के इमेंस लव को। और लास्ट में शैडो गार्डन अपना ऑपरेशन स्टार्ट करता है और शैडो बैट्रिक्स आपस में फाइट शुरू कर देते हैं। और ये एपिसोड इस सीरीज़ का सेकंड लास्ट एपिसोड था, और नेक्स्ट एपिसोड इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होगा जिसमें हम देखें शैडो बैटल्स में से कौन जीतता है, या फिर शैडो गार्डन परवशिष्ट को रोक पाता है या फिर नहीं। और इस एपिसोड में पता चलेगा कि सीरीज़ करनी होती है या फिर नहीं। तो मिलते हैं आपसे उसमें, तब तक के लिए बाय सिनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।